इंफॉर्मेशन देने का जो बोर्ड लगाया है वहाँ पूरी तरह से गलत इतिहास उन्होंने वहाँ लिखकर स्मारक लगाया है। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। और अनुभव मंडप निर्माण का जो जिम्मेदारी लिया है, जिम्मेदारा पर्सन जो है बसवराज जी पाटिल सेडम, उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, उनके कहने से ये सब हो रहा है। वो गंगाम्बिका को जो दीक्षा दिया, लिंगायत धर्म का दीक्षा, वो दीक्षा घनलिंग रुद्र मुनि ने दिया, ऐसा वहाँ गलत इतिहास लिखा गया है। वो सोचो, जो पहला है इस धर्म का जो स्थापन किया, इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस धर्म का संविधान लिखा, उन लोगों ने चौथे पीढ़ी से धर्म का दीक्षा लेते हैं क्या? सभी जाने के बाद ये गंगाम्बिका कहाँ से फिर से इधर आके घनलिंग रुद्र मुनि से दीक्षा ली, ये समझ में नहीं आता। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. जूप कैफे एंड लस्सी टाउन, अपोजिट मसाला बे, मेन रोड, बसवा कल्याण। बसवा कल्याण एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ महात्मा बसवण्ण और 770 शरणों ने मिलकर 1200 सदी में विश्व का पहला लोकशाही संसद का निर्माण उन्होंने किया है, यानी लोकशाही पार्लियामेंट। ये पूरा दुनिया को पता है। फिलहाल आज का समय में बसवा कल्याण में नूतन अनुभव मंडप एक स्मारक, एक भव्य कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा है और जितने भी शरणों के स्थल है वहाँ स्मारक बना रहा है। और उस स्मारक में जो भी सही इतिहास है वो लिखने की बजाय गलत इतिहास लिखकर गलत विचारधारा को आने वाले पीढ़ी के दिमाग में डालने के लिए और शरणों का जो मूल विचारधारा है उस विचारधारा से लोग भटकाना चाहिए और लोगों का दिमाग में गलत इतिहास डालना चाहिए। इस विषय को लेकर यहाँ बहुत सारे शरणों का स्थलों पर जो नाम फलक है और उस स्मारक का जो विषय है, उसका माहिती देने का जो विषय है, इंफॉर्मेशन देने का जो बोर्ड लगाया है, वहाँ पूरी तरह से गलत इतिहास उन्होंने वहाँ लिखकर स्मारक लगाया है और वो नहीं होना चाहिए और वो बदलना चाहिए। और वैसे ही जारी रहे तो हम लोग जो भी वो लगाए हैं उनके खिलाफ हम कानूनन दावा कर सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। जो भी सही इतिहास है वो वहाँ लिखना चाहिए। और दूसरी बात, महात्मा बसवण्ण और 717 शरणों का जो मूल उद्देश्य था, गुलामी मुक्त समाज निर्माण करने का था। जो देव धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो विषमता का बीज बो के लोगों में जो बंटवारा करने का जो विचार था वो ख़त्म करके हम सब एक है, हम सब इस धरती के इस मिट्टी से मूल निवासी है, हमारे अंदर किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी नहीं रहना चाहिए। इस विषय मूल उद्देश्य को लेकर उन्होंने जो काम किया, लेकिन ये जो लोग हैं आज फिर से वो बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, जाति में, धर्म में, भाषा में, प्रांत में, और उसी तरह शरणों का, संतों का विचारधारा में भी बंटवारा करने का जो काम यहाँ हो रहा है। और इस जो गलत विचारधारा को पेश करने का जो जिम्मेदारी है, हमारा स्वामी जी और हम सब लोग इस पर थोड़ा चर्चा किया और अनुभव मंडप निर्माण का जो जिम्मेदारी लिया है, जिम्मेदारा पर्सन जो है बसवराज जी पाटिल सेडम, उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, उनके कहने से ये सब हो रहा है। लेकिन जो भी जो संबंध लोग हैं वो इसका सही विचार करें, नहीं किया तो हम लोग इसका आगे कार्रवाई कर सकते हैं। और इस माध्यम से वो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ,
आप बसवा कल्याण को विकृत करने का कोशिश मत करो। और लोगों से भी हम अपील करते हैं, कल्याण निवासियों से, जो भी हमारा सच्चा वैभवशाली इतिहास है, क्रांतिकारी इतिहास, उस इतिहास को, विचारधारा को, महापुरुषों का चरित्र को हनन नहीं होना चाहिए। ऐसा जागरूक होकर आगे आकर इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। गलत विचार का ये जो बोर्ड लगा रहे हैं, जो भी गलत लिख रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ये जो करने वाले जो लोग हैं, जो समता का विरोधी है, मानवता विचारधारा का विरोधी है और शरणों का तत्व का जो विरोध करने के लिए इस देश में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जाति के नाम पर, देश के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। चाहे वो धर्म में है, चाहे वो राजनीति में है। पिछले एक महीने से एक विषय पर चर्चा हो रही है कि एक किताब में जो है कुछ गणित जो है गलत लिखे गए हैं, इसके बारे में क्या कहें? वो पुस्तक में जो महात्मा बसवण्णा का जो शरणित धर्मपत्नी गंगांबिका, वो गंगांबिका को जो दीक्षा दिया, लिंगायत धर्म का दीक्षा, वो दीक्षा घनलिंग रुद्र मुनि ने दिया, ऐसा वहाँ गलत इतिहास लिखा गया है। क्योंकि गंगांबिका, महात्मा बसवण्णा, अक्कनागम्मा, अल्लम प्रभु, ये सब सीनियर थे। ऑलरेडी उनका दीक्षा जो लिंगायत धर्म संस्कार हो चुका था। और जो घनलिंग रुद्र मुनि है, इसमें वो चौथा पीढ़ी है। आप लोग सोचो, जो पहला है इस धर्म का जो स्थापन किया, इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस धर्म का संविधान लिखा, उन लोगों ने चौथे पीढ़ी से धर्म का दीक्षा लेते हैं क्या? ये कहीं तो उसका मिलावट नहीं, कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता। मिलावट लेकिन उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है, ये जो घनलिंग रुद्र मुनि है, ये घनलिंग रुद्र मुनि को ऑलरेडी उन्होंने ब्राह्मणीकरण कर चुके हैं। घनलिंग रुद्र मुनि का वो जगह है, वह मठ है, जो मरिदेव गुड्डा उसको भी बोलते हैं, वो घनलिंग रुद्र मुनि अनुभव मंडप का चौथा अध्यक्ष था। पहला अध्यक्ष अल्लम प्रभु, चन्नबसवण्णा, सिद्धरामेश्वरा, और कल्याण क्रांति होने के बाद सभी शरण यहाँ से चले गए थे। जो आखिर में जो आया घनलिंग रुद्र मुनि, वो अनुभव मंडप संभालते थे। सभी जाने के बाद ये गंगांबिका कहाँ से फिर से इधर आके घनलिंग रुद्र मुनि से दीक्षा ली, ये समझ में नहीं आता। ये सब झूठा है। इतना बड़ा झूठ उन्होंने जो कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उनको करने का है, ताकि ये जो आंदोलन था, समता का आंदोलन नहीं था, ये शैववादी आंदोलन था। वो शैववादी यानी घनलिंग रुद्र मुनि को उन्होंने आगे करके इस इतिहास को उन्होंने बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देते। तो अभी आगे का आपका क्या है, इसका ये एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर? आगे का जिन्होंने भी जो किताब लिखा है गलत इतिहास, उस किताब के ऊपर बंदी आना चाहिए, वो रद्द होना चाहिए, और जो मूल इतिहास है वो फिर से लिखना चाहिए, और जो वहाँ जो बोर्ड लगाया है जो सही इतिहास है वो लगाना चाहिए। नहीं लगाए तो हम लोग आगे का कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कानूनन भी हम कर सकते हैं, और लोगों के साथ लेकर भी हम जन आंदोलन के माध्यम से भी हम ये काम कर सकते हैं।